बैतूल के भैंसदेही में एक ऐसा नवाचार हुआ है जिसने भी देखा वो प्रशंसा किए बिना नहीं रह सका। दरअसल स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मालवीय की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में ऐसे गरीब बच्चों को रेडियो वितरित किए गए जिनके पास ना तो पढ़ाई करने के लिए मोबाइल है और ना ही टीवी है। ऐसे बच्चे जो कि रेडियो स्कूल से पढ़ाई कर सके, इस उद्देश्य को लेकर भैंसदेही नगर के समाज सेवी अशोक मालवीय व शिक्षक गिरीश मालवीय ने अपने पिता के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चों को रेडियो वितरित कर उन्हें शिक्षा की मुख्य धारा से जोड़ने का प्रयास किया है। समाज सेवी गिरीश मालवीय ने अपने पिताजी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में एक अच्छी पहल करते हुए बच्चों को रेडियो वितरित करने का जो काम किया है वह बहुत ही सराहनीय कार्य है। जहां एक और कोरोना काल में शिक्षा का क्षेत्र पूरी तरह से बंद है, तो वहीं ऑनलाइन शिक्षा प्राप्त करने को लेकर सरकार हर पहल कर रही है। लेकिन अभी तक कुछ क्षेत्रों में ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से बच्चों की पढ़ाई की जा रही है। आदिवासी अंचलों में नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होने के कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा प्रभावित होते हुए नजर आ रही है। इसी बात को मद्देनजर रखते हुए समाज सेवी अशोक मालवीय, शिक्षक गिरीश मालवीय ने रेडियो टेलीविज़न के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई के उद्देश्य से अपने पिताजी स्वर्गीय लक्ष्मी नारायण मालवीय की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में रेडियो वितरित करने का कार्य किया है। ये समाज के लिए एक सार्थक पहल बताई जा रही है। वहीं मालवीय परिवार द्वारा किए गए इस कार्य को लेकर जिले में और प्रदेश में इस पहल की जमकर तारीफ की जा रही है। जैसा कि नगर के सभी लोग जानते हैं कि हमारे पिताजी एक पुस्तक व्यवसायी थे या बुक सेलर के रूप में उनकी पहचान थी। उन्होंने शुरू से ही विद्यादान के क्षेत्र में पुस्तक विक्रेता के रूप में अपना योगदान दिया है। उसी चीज़ को हमारे मन में विचार आया। जिले से हमारे एक सामाजिक बंधु ने हमको प्रेरणा दी कि कोरोना काल में बच्चे पढ़ाई से वंचित है, ना उनके पास टीवी है ना मोबाइल है। ऐसे समय में वे पढ़ाई से वंचित ना हो, तो बड़े भाई से मैंने अपना सहयोग मांगा। उन्होंने मुझे सहमति दी और हम दोनों के मन में विचार क्यों ना ऐसे बच्चे जो पूर्ण रूप से पढ़ाई से वंचित है, रेडियो देकर उन्हें पढ़ाई के साथ जोड़ा जाए ताकि वे शिक्षा के क्षेत्र में अपना विकास कर सकें। कैसा लगा जिस दिन श्रद्धांजलि कार्यक्रम था, आपने जब बच्चों को वितरित किए? बच्चे एक चीज़ देखी गई कि बच्चों के चेहरे पर काफ़ी खुशी देखी जा रही थी उस टाइम। निश्चित ही पिताजी के श्रद्धांजलि कार्यक्रम में बच्चों और सामाजिक बंधु और स्वजाति बंधु की उपस्थिति ने हम लोगों को निश्चित रूप से आत्मबल प्रदान किया। अच्छा लगा कि पिताजी को सच्ची श्रद्धांजलि उनके शिक्षा के क्षेत्र में उनका पूर्व का जो संबोधन था उसको देखते हुए रही। निश्चित ही हमको आत्मिक शांति मिली और हमें लगा कि हमने एक सार्थक पहल करके समाज को एक दिशा प्रदान की। कहीं ना कहीं आपकी इस सार्थक पहल से जो जिले के अधिकारी या शिक्षा विभाग के हो या प्रदेश के हो या देश के हो, वो सभी लोग आपके इस कार्य की तारीफ कर रहे हैं और कहा है कि इसी तरह से आम लोगों ने इसी तरह से सहयोग करते रहना चाहिए। निश्चित ही जिले के अधिकारियों ने जो इस कार्य को सराहा है, हमें आत्मबल मिला है और हम दोनों भाई आगे चलकर इसी प्रकार के समाज सेवा के क्षेत्र में आगे अपना कार्य करते रहेंगे। सर, भैंसदेही में एक श्रद्धांजलि कार्यक्रम में जो लक्ष्मी नारायण मालवीय जी की श्रद्धांजलि कार्यक्रम में उनके पुत्र द्वारा देखा गया कि गरीब बच्चों को 20 रेडियो वितरित किए गए। किस तरह आप इस पहल को मानते हैं, क्योंकि कोरोना काल में जहां एक और स्कूल बंद हुआ है और ऑनलाइन शिक्षा बच्चों को दी जा रही है, इस बीच में इस तरह से एक समाज सेवी की पहल, एक शिक्षक की पहल कितनी सार्थक मानते हैं आप? देखो शंकर राय जी, ये पहला मतलब के मामला ऐसा है, ये इनके द्वारा जो है पूरे मध्य प्रदेश में क्या भारत में भी ऐसी पहल इनके द्वारा अपने पिता की श्रद्धांजलि में नहीं की गई है। क्योंकि यह बेल्ट हमारा आदिवासी क्षेत्र बेल्ट है, उनको लगा कि श्रद्धांजलि के साथ साथ में हम बच्चों को जो कोरोना काल के दौरान जो पढ़ाई में बाधा उत्पन्न हो रही थी उसके संबंध में हमने सोचा कि बच्चों को 20 रेडियो वितरण कर ये जो आदिवासी बच्चे हैं इससे ये लाभान्वित होंगे और इनके द्वारा जो प्रयास किया गया एक अभिनव प्रयास है। निश्चित तौर पर समाज में एक नई विचार उत्पन्न होगी इसमें। सर, क्योंकि आदिवासी अंचल होने के कारण नेटवर्क कनेक्टिविटी नहीं होती है, जिसके कारण बच्चों की ऑनलाइन शिक्षा नहीं हो पाती है, लेकिन रेडियो वितरित करने से कहीं ना कहीं बच्चे अच्छी पढ़ाई भी कर पाएंगे। बच्चे बहुत, जिस दिन इन्होंने रेडियो वितरण किया बच्चे बहुत प्रफुल्लित थे, आनंदित थे और मुस्कुरा करके वे सहर्ष अपने घर की ओर रवाना हुए और इससे जो बच्चे निश्चित तौर पर लाभान्वित होंगे। सर, जिस तरह से एक समाज सेवी ने ये पहल की है, क्या लगता है आपको कि आगे भी इसी तरह लोगों ने
मदद करते रहना चाहिए? मदद करते रहना चाहिए। हमारे बहुत से शिक्षक साथियों ने भी मदद की है, जिसमें जन शिक्षा केंद्र बराहपुर में 20 रेडियो, चिल्कापुर में 5 रेडियो दिए। हमारे जनपद शिक्षा केंद्र में ही पदस्थ शैलजा सिकरवार ने प्राथमिक शाला धुड़िया पुरानी को एक LED टीवी वितरण की है। धावा संकुल में भी शिक्षकों के द्वारा LED टीवी खरीदी गई है। 3 प्रोजेक्टर खरीदे गए। चूँकि हमारा धावा क्षेत्र बेल्ट जो ऐसा है कि यहाँ पर रेडियो प्रसारण जो है ये अमरावती अकोला पकड़ता है, जिसके कारण उन लोगों ने रेडियो की तरफ ध्यान न दे करके LED टीवी खरीदने का पहल की है। और हमें ऐसा लगता है कि ये जो पहल जो शुरू हुई है, निश्चित तौर पर हमारा जो आदिवासी बेल्ट है, इस बेल्ट में बच्चे हमारे इस शिक्षा की मुख्य धारा से जुड़ेंगे और लाभान्वित होंगे। सर, कहीं ना कहीं कोरोना काल में देख रहे हैं कि शिक्षक लोग भी घर पे रह रहे हैं या ऑनलाइन पढ़ाई के माध्यम से बच्चों को पढ़ाई कर रहे हैं, तो उनका भी मन हो रहा है कि कहीं ना कहीं हमारे बच्चे पढ़े, हमारे बच्चों का भविष्य उज्ज्वल हो, इसलिए अब शिक्षक लोग भी आगे आ रहे हैं। देखिएगा, अभी दिनों दिन जो है इसमें केसेस ज़्यादा निकल रहे हैं। शिक्षकों ने मन बना लिया है कि अब हम भी इसमें अन्य जो समाज सेवी जैसे लोग सामने आ रहे हैं, वैसा हम भी संस्था को कुछ ना कुछ दान करें, और जिससे कि बच्चों को जो इस कोरोना काल के दौरान उसके शिक्षा का लाभ मिले। गौरतलब है कि कोरोना लॉकडाउन से शुरू हुआ ज़रूरतमंद और गरीबों की मदद का सिलसिला निरंतर जारी है। शिक्षक गिरीश मालवीय ने न सिर्फ संकट काल में गरीब बच्चों की मदद की, बल्कि एक बार फिर उन्हें अपने सपनों को संवारने का मौका दिया है।